तो चलिए अब मदरसों में गूंजेगा सेना का पराक्रम। जी हां, अब आप मदरसों के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आपको बता दें, जो 6 मई को ऑपरेशन सिंदूर भारतीय वायुसेना ने अटैक की थी। पीओके के कुल 9 ठिकानों पर हमला बोला था। जैश ए मोहम्मद लश्कर तैयबा के अड्डे थे जो निशाना 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था। अब आपको बता दें कि इसकी जानकारी मदरसों तक पहुंचाई जाएगी। यानी सैन्य इतिहास एक और गौरवपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। इस अध्याय के बारे में उत्तराखंड के मदरसों के छात्र विस्तार से पढ़ेंगे। उत्तराखंड के मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। इससे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सैनिकों के बलिदान और शौर्य के बारे में पता चलेगा। यह फैसला उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने लिया। बोर्ड चाहता है कि बच्चे देश के इतिहास और सेना के पराक्रम से परिचित हो। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया। मुस्लिमों ने कहा है कि इससे बच्चे भी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित होंगे। हरिद्वार के दारुल उलूम रशीदिया हाई स्कूल के प्रबंधक समेत अध्यापकों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। ऑपरेशन सिंदूर का जो पाठ पढ़ाया जाएगा वो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। आने वाली जनरेशन को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे कारगिल युद्ध हुआ था उससे ज्यादा नहीं पढ़ाया गया है, नहीं ज्यादा बताया गया है। हमारी जनरेशन को पता कैसे लग पाएगा? ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाए, इसको पढ़ाया जाए, इससे हमारी जनरेशन को पता लगेगा। तो आपको बता दें कि लगातार लोगों के रिएक्शन हमने लिए। उत्तराखंड मदरसों में अब आपको बता दें सेना के शौर्य को पढ़ाया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसको लेकर लोगों की क्या राय है, ये हमने बात की। सेना के शौर्य का पाठ मदरसों में पढ़ाया जाएगा और मदरसों में पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाने के फैसले पर न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि दूसरे राज्यों के मुस्लिमों ने भी खुशी जताई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी जी मीडिया से बातचीत के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि इस फैसले से तमाम मदरसों में तालीम ले रहे छात्र सैन्य बलों के शौर्य की कहानी से रूबरू होंगे, जो बेहतर कदम है। ये बहुत अच्छी बात है अगर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में एक आयरन लेडी हमारी मुस्लिम थी, सूफिया कुरैशी, जिस तरीके से उसने मेहनत कर करके वहाँ पे जाके आतंकवादियों को मारा है, उनको सबक सिखाया है। अगर मदरसों में सिखाया जाएगा तो मेरे ख्याल उससे और बेहतर है, कोई दूसरी सूफिया कुरैशी पैदा होगी। कि आपके मदरसों में इस चीज के बारे में बताया जाए? हाँ, बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट को बिल्कुल पढ़ाया जाए और बच्चों को नॉलेज होना चाहिए कि बच्चे आज के 2 साल के या 3 साल के बच्चे हैं, उनको कैसे पता चलेगा ऑपरेशन सिंदूर कैसे हुआ था। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ था। इस तरीके से जो मदरसे में पढ़ाया जाएगा तो जनरल नॉलेज बढ़ेगी। ये बिल्कुल बताना भी चाहिए, और जब तक बताएंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ क्यों था। और मेरा तो ये मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर की तरह टाइम पे ऐसे ऑपरेशन होते रहना चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि आतंकवाद की जड़ वही है। जब मदरसों में बताएं और स्कूलों में भी बताएं, ज़रूरी नहीं सिर्फ मदरसों में बताएं, हाँ। स्कूलों में भी बताएं कि इसके बारे में। और बहुत अच्छा काम हुआ है, सूफिया कुरैशी ने बहुत अच्छा काम किया। नहीं होना चाहिए इसमें। मदरसों में जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा, अच्छी बात है, बताना अच्छी बात है। इसमें जो है किसी भी नेता या सिविलियन को बीच में नहीं बोलना चाहिए। जो उत्तराखंड के मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाने के फैसले पर जी मीडिया ने पटना के मुस्लिमों की भी राय जानने की कोशिश की, जहां उन्होंने कहा कि सिर्फ मदरसों में नहीं बल्कि देश भर के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मुसलमान पे ही ये लोग क्यों सिर्फ टारगेट कर रहे हैं? क्या इनको मुसलमान पे भरोसा नहीं है? मैं सबसे पहले बता दूं कि जब पाकिस्तान में जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ तो उसमें भी मेरी कुरैशी सूफिया कुरैशी बहन 30 किलोमीटर घुस कर पाकिस्तानियों पर हमला की और पाकिस्तानी को घुटने के बल टेका दी। और आज भी ये लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और आज भी उनको मुसलमान पे ही शक है। मैं तो कहूंगी कि पूरे देश के कॉलेज और स्कूल में भी सिंदूर का पाठ पढ़ाना चाहिए। बहुत खुशी की बात है, ये अच्छी बात है, मैं इसको सपोर्ट करती हूँ। इसी बात को कहूँ, शायद धामी जी को पता नहीं है कि हमारे कुरान में सूरह मुल्क में ही पढ़ाया जाता है कि जिस देश में रहो देश से मोहब्बत करो, देश से प्यार करो। तो धामी जी को पता नहीं है, सिर्फ मुसलमानों पे ही टारगेट करेंगे। पूरे देश में पढ़ाएं, पूरे देश कॉलेज में पढ़ाएं, स्कूल में पढ़ाएं, कंपलसरी करें ना इसको एक पार्ट। ये वाकई बहुत अच्छी बात है, देशभक्ति से जुड़ी हुई बात है, इसको पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। लेकिन मदरसे के साथ इसको और जगह भी लागू कीजिए। हम तो पढ़ते हैं, मदरसे में पढ़ने वाला हर बच्चा सूरह मुल्क पढ़ता है, वो सीखता है कि देश से मोहब्बत क्या है, देश से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है। तो बिल्कुल इसे करना चाहिए, लेकिन साथ में सब जगह इसको सब कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाना चाहिए, ताकि सब लोगों को पता चले कि हाँ हम सब भारतीय हैं और सबके लिए देश एक समान है। सबको जानना चाहिए, सबको अधिकार है जानने का कि क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन साथ साथ सिर्फ मदरसा ही क्यों, बाकी जगह भी पढ़ाना चाहिए।
कि सबको पता चले। ऐसा अब सिर्फ अगर मदरसा में पढ़ाने दिखा रहे हैं, इसका मतलब यही कि आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर वो गाथा जो इस देश के इतिहास के साथ जुड़ चुकी है, वो मिशन जो आतंकवाद के खिलाफ और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए देश के बच्चे बच्चे के जहन में बस गया है। ये केवल एक ऑपरेशन नहीं बल्कि मासूमों की निर्मम हत्या का इंतकाम था, जिसमें देश की सेना के शौर्य और साहस की कहानी हमेशा के लिए बस चुकी है। और अब इसी गाथा को मदरसों में पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड वीरों की धरती है और इसी धरती से इस नई पहल की शुरुआत होने जा रही है। यहाँ मदरसों में 12वीं तक बच्चों को सेना के शौर्य और साहस यानी ऑपरेशन सिंदूर का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। मुफ्ती शमून कासमी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की और इसकी जानकारी दी। हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर को की गाथा को हम शामिल करेंगे ताकि आम जनमानस को और हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ये मालूम हो सके कि ये सिंदूर ऑपरेशन क्या था और क्यों इसकी ज़रूरत थी। वहीं इस पहल को लेकर खुद मुस्लिम समाज के लोग खुश हैं। लोगों का कहना है कि सेना की वीरता को अगर बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो इससे वे बेहतर काम करने के लिए प्रेरित होंगे। अच्छी बात है, आप पढ़ाओ, सेना के बारे में बताओ बच्चों को, ताकि बच्चों के अंदर एक जज्बा पैदा है कि अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर को केवल मदरसे में नहीं बल्कि हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ये हमारे हीरोज की गाथा है, ये एक्चुअल हीरोज हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए थे, जिसमें सेना के बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर जगह जगह तिरंगा यात्रा निकालकर आभार भी जताया गया था। अब पाठ्यक्रम में इसे शामिल करके बच्चों को शैक्षणिक और राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित किया जाएगा। इससे धार्मिक शिक्षा ही नहीं बल्कि देश के इतिहास, संस्कृति और समर्पण की भावना से भी बच्चे अवगत होंगे। देहरादून से सुरेंद्र दसीला, जी मीडिया।